नमस्कार। कक्षा 12वीं विषय मनोविज्ञान, चैप्टर नंबर 4 मनोभाव एवं पूर्वग्रह। दोस्तों, इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने मनोभाव के अर्थ और स्वरूप की जानकारी प्राप्त की थी। आइए अब मनोभाव का गठन कैसे होता है उसको समझते हैं। दोस्तों, मनोभाव जन्मजात या आनुवंशिक नहीं होते हैं, यानी कि जन्म के साथ ही वो आते नहीं हैं। उसे हम इस समाज में रहते रहते सीखते हैं और इसीलिए उसे सामाजिकरण और शिक्षा प्रक्रिया से संपादित कहा जाता है। ज्यादातर मनोभावों का गठन अनुभवों से होता है। यही नहीं, शिक्षा प्राप्ति की विविध जो पद्धतियां हैं वह भी मनोभाव गठन और उसको संपादन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। तो कौन सी वह पद्धतियां हैं जिनसे मनोभावों का गठन होता है, उसे हम समझते हैं। पहला है शास्त्रीय अभिसंधान, दूसरा कारक अभिसंधान, तीसरा निरीक्षणात्मक शिक्षा और चौथा उदाहरण रूप, आदर्श रूप या नमूना रूप व्यवहार। शिक्षा की ये चारों पद्धतियां जिनसे मनोभाव का गठन होता है, इनको हम क्रमशः समझते हैं। सबसे पहले शास्त्रीय अभिसंधान की बात करते हैं। अभिसंधान का मतलब होता है जुड़ाव या जुड़ना। शास्त्रीय अभिसंधान में मूलभूत साहजिक उद्दीपक प्रतिक्रिया के जुड़ाव के साथ तटस्थ उद्दीपक का गठन किया जाता है, यानी कि साहजिक रूप से जिस उद्दीपक के प्रतिक्रिया के रूप में जो व्यवहार होता है वह तटस्थ उद्दीपक के प्रतिक्रिया के रूप में भी होने लगता है, उसे जुड़ना कहते हैं। इसे ही अभिसंधान कहते हैं। हमने पावलोव के प्रयोग में देखा था कि कुत्ते को घंटी के साथ भोजन दिया जाता है, बार बार घंटी बजाई जाती है और भोजन दिया जाता है। तो भोजन देने से लार का झरना, यह तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, किंतु बाद में यह होता है कि भोजन की अनुपस्थिति में सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर भी कुत्ते के मुंह से लार झरने लगती है। तो सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर लार झरना, यह अभिसंधान हुआ। परिवार और समाज में ऐसे बहुत सारे विधायक मनोभाव शास्त्रीय अभिसंधान द्वारा ही विकसित होते हैं। उदाहरण के रूप में कहें तो जैसे भूखे बालक को माँ स्तनपान कराती है और बालक स्तनपान करके तृप्त हो जाता है और तृप्ति का उसे आनंद प्राप्त होता है। तो स्तनपान करके तृप्त होकर आनंद प्राप्त करना यह साहजिक है, किंतु बाद में यह होता है कि ऐसा अनेक बार होने पर बच्चा सिर्फ माँ को देखता है तब भी आनंदित हो उठता है। तो यह अभिसंधान हुआ, क्योंकि बार बार माँ के द्वारा उसे आनंद की प्राप्ति हुई है, इसलिए सिर्फ माँ को देखकर भी वह आनंदित हो उठता है। इसे ही तो अभिसंधान कहते हैं। दूसरा है कारक अभिसंधान। कारक अभिसंधान में जिस प्रतिक्रिया को प्रबलन मिलता है वह दृढ़ होती है और इसीलिए प्रबलन प्राप्त करने की इच्छा से उस प्रक्रिया को करने के लिए व्यक्ति बार बार प्रेरित होता है। तो ये प्रबलन क्या है? प्रबलन यानी उस क्रिया को दृढ़ करने वाला परिबल। वह इनाम के रूप में भी हो सकता है, प्रशंसा के रूप में भी हो सकता है। तो इनाम, प्रशंसा या कुछ और प्रबलन अगर व्यक्ति को मिलता है तो वह क्रिया करने की विधायक दृष्टि उसमें विकसित होती है, यानी कि विधायक मनोभाव गठित होता है। लेकिन मान लीजिए बच्चा अगर कोई गलत काम कर दे तो माँ या पिता के द्वारा उसे दंड दिया जाता है या शिक्षा की जाती है, तो यह निषेधक प्रबलन हुआ, यानी कि ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यह निषेधक प्रबलन हुआ। उस व्यवहार को धीरे धीरे बालक बंद कर देगा। तो जिस व्यवहार के बदले में इनाम या प्रशंसा का प्रबलन मिलता है उसे
विधायक प्रबलन कहते हैं, जिससे वह क्रिया प्रबल होती हो और उस क्रिया को बार बार करने के लिए व्यक्ति प्रेरित होता है। किंतु किसी क्रिया के लिए दंड दिया जाता है या शिक्षा की जाती है तो वह निषेधक प्रबलन है और वह क्रिया न करने के लिए उसे प्रेरणा मिलती है। हमारे बहुत से सामाजिक व्यवहार को माता पिता, शिक्षक, मित्र के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है और उसी से हमारा विधायक मनोभाव विकसित होता है। हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होते हैं। घर का एक उदाहरण दूं तो जैसे माँ है वो बेटे के लिए कहती हैं कि मेरा पुत्र तो बहुत समझदार है, वह तो अपनी माँ का हर एक कार्य करता है। तो बालक के लिए माँ का ऐसा कहना बालक को विधायक प्रबलन करता है और वह बालक माँ का कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। किंतु माँ ऐसा कहे कि वह तो बहुत आलसी है, कुछ काम नहीं करता है, तो ऐसा कहने पर निषेधक प्रबलन प्राप्त होता है बालक को और उसको काम करने की इच्छा नहीं होती। तो यही हुए विधायक प्रबलन और निषेधक प्रबलन, और ये हुआ कारक अभिसंधान। अब बात करते हैं निरीक्षणात्मक शिक्षा की। दोस्तों, निरीक्षण अनुकरण की नींव है, क्योंकि निरीक्षण के बिना अनुकरण नहीं हो सकता। हम आसपास के लोगों का बारीकी से निरीक्षण करते हैं और उनमें से जिस व्यवहार को समाज स्वीकृत करता है ऐसा व्यवहार करने के लिए हम प्रेरित होते हैं, यानी कि वह अच्छा माना जाता है और इसीलिए हम वो करते हैं। जबकि किसी व्यवहार को समाज स्वीकृति नहीं मिलती तो हम उस व्यवहार से बचते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो हम अपने आसपास में, अपने घर परिवार में, समाज में देखते हैं कि लोग किस प्रकार का व्यवहार करते हैं और उनके किस प्रकार के व्यवहार को समाज स्वीकार करता है और किस प्रकार के व्यवहार को समाज अस्वीकार करता है, और उसके आधार पर हमारा विधायक या निषेधक मनोभाव गठित होता है। हम तय करते हैं कि कैसा व्यवहार हम करें, कैसा व्यवहार न करें। दोस्तों, स्कूल का ही उदाहरण आपको देता हूं। आप पढ़ने बैठे हैं क्लास में, शिक्षक पढ़ा रहे हैं और सवाल पूछते हैं। सवाल का जवाब देने पर शिक्षक ऐसा कहते हैं कि वाह, बहुत अच्छा, सही उत्तर दिया है, शाबाश। शिक्षक का इस प्रकार का जो व्यवहार है वह बालक में आनंद प्रेरित करता है और विधायक मनोभाव गठित होता है। बार बार उत्तर देने के लिए वह प्रेरित होता है। जबकि शिक्षक इससे उल्टा करे और कहे कुछ आता नहीं है, पढ़ाई में ध्यान दो, बदमाशी करते रहते हो, तो उत्तर देने की इच्छा बिल्कुल ही नहीं होती और निषेधक मनोभाव गठित होता है। बालक को उत्तर आता हो तब भी वह उत्तर नहीं देता है। तो यह कैसे हुआ? बालक ने अपने शिक्षक के व्यवहार का निरीक्षण किया, देखा और उस पर से उसका विधायक या निषेधक मनोभाव गठित होता है। चौथा है उदाहरण रूप, आदर्श रूप या नमूना रूप व्यवहार। दोस्तों, मनुष्य सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के कारण प्रत्येक मनुष्य के व्यवहार की एक दूसरे के ऊपर पारस्परिक छवि पड़ती है। प्रत्येक मनुष्य दूसरों का व्यवहार देखता है, मूल्यांकन करता है और उसका लोगों के द्वारा सामाजिक मूल्यांकन कैसा होता है यह भी देखता है। अधिकतर सामाजिक स्वीकृति प्राप्त व्यवहार समाज के लिए आदर्श या नमूना रूप व्यवहार होता है, यानी कि जिस व्यवहार को समाज स्वीकृत करता है वह आदर्श व्यवहार माना जाता है। समाज के कुछ लोग हमें प्रिय होते हैं, हम उन्हें पसंद करते हैं या उन्हें हमारा आदर्श मानते हैं, तो ऐसे आदर्श रूप व्यक्ति के व्यवहार की छवि भी अन्य व्यक्तियों पर पड़ती है और व्यक्ति धीरे धीरे उस व्यवहार को अपनाता जाता है और धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है और इस प्रकार आदर्श रूप व्यवहार का अनुकरण होता है।
माता पिता, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता, धर्मगुरु, राजनीतिक नेता या अभिनेता, कोई भी किसी का आदर्श व्यक्ति हो सकता है। जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को अपना आदर्श मानता है, उसके जैसा व्यवहार वह करता है। उदाहरण के लिए कहूँ तो गांधी जी के वर्तन, वाणी, व्यवहार में जो सादगी, सत्यपरायणता और निष्ठा दिखाई देती है, उसका आश्रम वासियों पर विधायक प्रभाव पड़ता है और आश्रम वासियों में विधायक मनोभाव का गठन होता है। आश्रमवासी भी ऐसा व्यवहार करने के लिए प्रेरित होते हैं। छोटे बालकों के लिए अपने माँ बाप और शिक्षक ज्यादातर आदर्श रूप होते हैं। बालक उनके व्यवहार द्वारा ही ज्यादातर सीखता है। गांधी जी, जयप्रकाश नारायण, स्वामी विवेकानंद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, डॉक्टर आम्बेडकर, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, ऐसे बहुत सारे आदर्श नमूना रूप व्यक्ति हो सकते हैं। या इनके अलावा भी कोई आदर्श नमूना रूप व्यक्ति हो सकता है जिसके व्यवहार को व्यक्ति स्वीकार करता है और अपने जीवन में भी वह वैसा व्यवहार करने लगता है। इसे आदर्श रूप या नमूना रूप व्यवहार कहते हैं। तो इस प्रकार मनोभाव के गठन में इन 4 प्रकार की शैक्षिक पद्धतियों का भी योगदान रहता है। यहाँ यह मनोभाव के गठन का मुद्दा पूर्ण होता है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से इसको समझा होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे मनोभाव के गठन को प्रभावित करने वाले परिबलों की। आज इतना ही। नमस्कार। सबका मंगल हो।